नहीं, सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई है पार्टी स्थापना के बाद पहला कोर कमेटी का ये बैठक हुआ है और उसमें ये निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को गांव वार्ड तक पहुंचाना है। ये निर्णय हुआ है और इस निर्णय के साथ ये भी हुआ है कि जो बिहार की हालत है, खास करके अभी जो सर्वे का हालत है, सर्वे के नाम पर जो गांव में लूट मचा हुआ है, जो जिस मुख्यमंत्री जी 18 साल से गृह विभाग उनके अंदर है और सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो थाने में है, गृह विभाग में है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचा हुआ है, उन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। और ये हुआ है कि पहले 24 जनवरी को कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी। उसके बाद फिर फरवरी लास्ट में और मार्च के पहले सप्ताह तक में गांधी मैदान में, ये टेंटेटिव डेट है 23, 2 मार्च और 9 मार्च को, तो ये तय हो जाएगा। उसमें एक बड़ी रैली होगी और उसी रैली से प्रशांत किशोर जी अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे कि जो बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो लोग राज्य को गर्त में पहुंचा दिया है, उसके लिए लोग को तैयार किया जाए और घोषणा करेंगे कि एक निर्णायक लड़ाई शुरू किया जाए। तो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यही आज निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को प्रखंड से लेकर जिला तक और राज्य तक पूरा मजबूत किया जाएगा, जन स्वराज गांव-गांव तक पहुंचे। इसी पर आज ये बैठक हुई है और इसी के लिए कई निर्णय लिए भी गए हैं। जैसे 125 कोर कमेटी था, उसको 151 किया गया है। उसी में से राज्य काउंसिल भी चुनना है 25 आदमी का, जो सबसे पावरफुल होगा। फिर चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव से गुजरना है, तो चुनाव के लिए भी ये हुआ है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये कार्यवाहक समिति चलेगा। जैसे चुनाव हो जाएगा फिर नए तरीके से संगठन का चुनाव होगा। सर, अभी आपने कहा कि चर्चा हुई है मीटर, स्मार्ट मीटर को भी लेके, तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के चर्चा ही करेंगे या जो समस्या से कंज्यूमर जूझ रहे हैं उनके लिए आंदोलन पे भी उतरेंगे? आपने ये सुना कि 2 महीने के अंदर हम संगठन को इतना मजबूत कर देंगे, हम इतना ताकत उसमें भर देंगे, इतना ऊर्जा दे देंगे कि जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से जब कहेंगे तो लाखों लोग खड़ा होकर, जिला हो, प्रखंड हो या राज्य मुख्यालय हो, उसके समक्ष खड़ा होकर उसको घेराव करने का काम, वो आंदोलन चाहे जो भी करना पड़े, सुधार करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाना पड़े, वो प्रशांत किशोर जब घोषणा करेंगे तो आप समझिए कि वो बड़ा रैली होगा, आज तक का सबसे बड़ा रैली होगा। गांधी मैदान का साधारण रैली नहीं होगा, वो बड़ा रैली होगा। जो जनसुराज ये कहता था कि हम धरना और आंदोलन नहीं करेंगे, तो अब जनसुराज को भी यू टर्न लेना पड़ रहा है? नहीं, यानी कि आप लोग जो कहते थे वहाँ पर गलत, नहीं, नहीं, नहीं। अब यू टर्न लिया है? उसने स्पष्ट कहा है कि गांधी के रास्ते पर चलना है। सत्याग्रह 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 के बारे में चर्चा हुई है और ये पूरा थीम जनसुराज का सत्याग्रह के आधार पर चल रहा है। और जब सत्याग्रह के आधार पर चला जा रहा है तो जो लोगों से फीडबैक मिला है, लोगों से जो सूचना मिली है, लोग जो व्यथित हैं, लोग जो प्रभावित हैं, जो खास करके स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रभावित हैं, गांव-गांव में जो दाखिल खारिज के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया के लिए लोग बेचैन हैं, तो उन तमाम सवाल पर जो फीडबैक मिला है उससे प्रशांत जी आज के कोर कमेटी में जो उनको आया है फीडबैक, उसमें एक बनी है कि भाई तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं कीजिएगा तो बड़ा बवंडर होगा। तो इसको रोकने के लिए तो हुआ क्या भाई, पहले तो तैयारी कर लिया जाए। तो इसलिए 2 महीने का संगठन, 2 महीने का हम लोगों ने समय तय किया है कि संगठन को पूरे तौर से मजबूत करना है। और 2 महीने के बाद जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से सभा को संबोधित करें तो उस दिन तय हो जाएगा कि किस तरीके से वो सत्याग्रह मेरा होगा, आंदोलन नहीं, वो सत्याग्रह का रूप होगा। धरना नहीं होगा। सर, अगला सवाल। एक सवाल और सर जी। जैसा कि अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि प्रशांत जी ने कहा कि आप ही के पैसा से जिला परिषद के लोग जीत गए हैं और 40% के जगह 60% घूस खा रहे हैं, तो अभी जिला परिषद में यह हाल है, तो जब सत्ता में आप आएंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, उसका आपने यदि ये सुना है, आपको कौन आदमी का वो ऑफ द रिकॉर्ड है, ये कहीं कहा नहीं गया है। किसी ने आपको बोला है क्या?
नहीं एक मिनट, जो बोला है गलत है। नहीं अंदर जो बातचीत हुई है, यदि सर, अंदर हमारे नहीं सूत्र ही बता रहे हैं। नहीं सुनिए, अंदर यदि बातचीत हुई तो कैमरा भी आपका वहाँ रहता। क्या? बाहर जो हम लोग जो निर्णय हुआ कैमरा अलग छोड़ दिए ना, हमारे सूत्र ही बता रहे हैं। नहीं, सूत्र का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो स्थिति है आज राज्य में कोई खंडन करिए। खंडन कीजिए। नहीं, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो व्यवस्था बिहार का बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि एक आदमी के जीतने से, एक आदमी के एमएलए बन जाने से कोई व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जन स्वराज उसके लिए काम नहीं कर रहा है, कोई एमएलए सिर्फ बना देना, सरकार बना देना उसके लिए जन स्वराज नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार से ही बनेगी। इसीलिए प्रशांत किशोर जी उस और भी संसदीय के और भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बड़ी कठिन चुनौती है। प्रशांत कहते भी हैं कि ये कठिन चुनौती है, इसीलिए जन स्वराज के लोगों ने इस संकल्प को अपने हाथ में लिया है। तो ये तय मानिए कि एक आदमी जिस तरह एक जिला परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा तो आप क्या सोचते हैं जो व्यवस्था बना हुआ है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? एक जन स्वराज का एमएलए बन जाएगा तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा क्या? जब तक सरकार नहीं बदलेगी तो पूरा व्यवस्था नहीं बदल पाएगी। तो प्रशांत किशोर जी समग्रता में उन्होंने बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांटने का वीडियो वायरल हुआ है और गलत हुआ है पैसा बांटने का। सर, जो आप लोगों ने कहा है पैसा बांटने का जो नहीं बोल रहे हैं, बता देते हैं, फिर अध्यक्ष साहब पूछ रहे हैं। पैसा बांटने का जो आरोप है, मैं स्पष्ट कहता हूं, यदि पैसा बांटने का ये हम लोग काम करते तो इमामगंज चुनाव नहीं हारते। 4 दिन पहले तक चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 4 दिन के जब चुनाव बचा तो सरकार के नहीं, एमएलसी का मैं आता हूं, जो हमारे उम्मीदवार थे एमएलसी के वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न आदमी थे। जो कोर चुनाव के 4 दिन पहले बैठक हुई, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देता हूं, उसमें कैंडिडेट थे, उसमें प्रशांत किशोर जी थे, उसमें 2 और लोग थे, मैं था उसमें। कैंडिडेट ने कहा कि मैं प्रत्येक आदमी को 2-2 हजार रुपया देने में सक्षम हूं। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि पैसा बांट कर करेंगे तो जन स्वराज उससे कोई वास्ता नहीं रखेगा। तो प्रशांत किशोर जी, मैं मानता हूं कि आज के समय में चूंकि चुनाव को भ्रष्ट तरीके से उसको एक तरह से डिफंड कर दिया गया है, तो लोग तो चाहते हैं भाई पैसा, लोग आप पैसा दीजिए, लोग नहीं लेंगे क्या? बहुत सारे लोग पैसा बांटे हैं, लेकिन हमने पैसा नहीं बांटा, इसीलिए हम सेकेंड आए। यदि पैसा बांटते तो मैं कहता हूँ चुनाव जीत जाते, लेकिन प्रशांत किशोर जी का इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले जब जो लोग चुनाव जीतता है तो वो पैसा स्वयं बांटता है, और जब सवाल पैसा लेकर आप जीतिएगा तो सवाल है कि वो पैसा फिर आप ही समझ लेंगे। तो प्रशांत जी तो यही बोलते हैं।